हेल्थ इज वेल्थ। 2026 में आपका हेल्थ कैसा रहेगा, जानते हैं टैरो कार्ड्स क्या रिवील करता है। वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रोटा। इस वीडियो में हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए दो कार्ड्स होंगे। लेफ्ट हैंड साइड कार्ड आपका गुड हेल्थ कार्ड होगा और राइट हैंड साइड कार्ड आपके हेल्थ में आने वाले चैलेंजेस और उसका टाइम पीरियड बताएगा। प्रेडिक्शंस को आप अपने सन साइन से देख सकते हैं या मून साइन या दोनों साइंस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं या लाइफ में किसी भी सेक्टर में कोई चैलेंजेस हो तो टैरो कार्ड से उसे जानना और समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं। आपका रीडिंग पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगा। So let's begin with tarot card prediction of health 2026 for all zodiac signs. एरीज सन साइन एंड मून साइन का गुड हेल्थ कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और चैलेंज कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स है। 2026 में आप एनर्जेटिक और फुल ऑफ लाइफ रहेंगे, स्पेशली मिड मार्च से अप्रैल एंड, मिड जुलाई से अगस्त एंड और मिड नवंबर से दिसंबर एंड। इस टाइम पीरियड का पूरा फायदा उठा के अपने पैशन को फॉलो करें। टैटू या पियर्सिंग इस टाइम करने में इंटरेस्टेड होंगे, पर आपका चैलेंज मेनली डाइट और फिटनेस को मेंटेन रखने में रहेगा। जरूरत पड़े तो सप्लीमेंट्स लें, पर डॉक्टर के एडवाइस से। कुछ रैशेस या स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। मिड अप्रैल से मई एंड, मिड अगस्त से सितंबर एंड का टाइम हेल्थ से रिलेटेड इशू होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे कि नी या जॉइंट पेन या डेंटल इशू के पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों को हड्डी या नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड लेवल अप एंड डाउन कर सकता है। साल में कुछ टाइम पीरियड ऐसा रहेगा जब हेल्थ चैलेंजेस के साथ आप एक्टिव भी रहेंगे, जैसे कि सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल, सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त और मिड से लेके एंड ऑफ दिसंबर। अपने इमोशन और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस रखेंगे तो हेल्दी रहेंगे। टॉरस सन साइन एंड मून साइन का गुड हेल्थ कार्ड द हैंग्ड मैन और चैलेंज कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। 2026 में आपका मेंटल हेल्थ एक्टिव रहेगा। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से हेल्थ इश्यूज को बेहतर करने में आप इंटरेस्टेड होंगे। आपको कभी कभी थकान महसूस होगी। कोई भी एडिक्शन से दूर रहेंगे तो हेल्थ अच्छा रहेगा। मार्च, मिड जून से जुलाई एंड, मिड अक्टूबर टू नवंबर एंड के दौरान न्यू डाइट प्लान, ऑल्टरनेटिव या कहे तो अनकन्वेंशनल तरीका आपको हेल्प करेगा। लोगों से कन्फ्रंटेशंस मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट्स डालेगा और मेंटल बैलेंस रखना मेन चैलेंज बन सकता है। कुछ लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हो सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या सर्जरी होने के चांस है, चाहे मेल हो या फीमेल। कुछ लोग रेस्पिरेटरी इश्यू फेस कर सकते हैं। आपका चैलेंजिंग टाइम मिड मई से लेकर जून एंड और मिड सितंबर से लेकर अक्टूबर एंड तक का होगा। 2026 में सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल वेलनेस पे ध्यान देना और पेशेंस मेंटेन करना हेल्थ के लिए अच्छा होगा। जेमिनी सन साइन एंड मून साइन का गुड हेल्थ कार्ड द स्टार और चैलेंज कार्ड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। 2026 में आप एक्टिव रहेंगे और बहुत सारे काम एक साथ मैनेज कर पाएंगे, जिसके चलते आपका मेंटल हेल्थ पॉजिटिव रहेगा। रियलिस्टिक डाइट और फिटनेस प्लान आपको हेल्दी रखेगा। एंजाइटी और रेस्टलेसनेस को मैनेज करना मेंटल वेलनेस के लिए अच्छा होगा। आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है नेचर में टहलने जाना और होपफुल रहना। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा। कोई भी हेल्थ इश्यू हो तो इंटरनेट में सर्च करने की बजाय डॉक्टर से मिले। मिड मई से जून एंड और मिड सितंबर टू अक्टूबर एंड बेस्ट हेल्थ टाइम रहेगा। अगर कोई सर्जरी इस टाइम हुई तो भी वो आपके बेटर हेल्थ के लिए होगी। ये टाइम हीलिंग का भी है। सोर थ्रोट और नेक से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। थायराइड लेवल में फ्लक्चुएशन होने के भी चांस है। ईएनटी
प्रॉब्लम भी पॉसिबल है। इसके इसी टाइप के इश्यूज मिड अप्रैल से मई एंड, मिड अगस्त टू सितंबर एंड और सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में होने का ज़्यादा चांस है। कैंसर सनसाइन एंड मूनसाइन का गुड हेल्थ कार्ड द हाइरोफेंट और चैलेंज कार्ड 8 ऑफ वांड्स है। आपका इम्यून सिस्टम 2026 में स्ट्रांग रहेगा। कोई इलनेस हो तो रिकवरी अच्छी होगी। अपने मेंटल, फिजिकल और इमोशनल वेलनेस पे ध्यान दे और उसको इम्पोर्टेंस दे। काउंसलिंग या थेरेपी हेल्प करेगा। न्यूट्रिशियस डाइट पे ध्यान दे। मिड अप्रैल टू मई एंड, मिड अगस्त टू सितंबर एंड और सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में पॉजिटिव हेल्थ के डायरेक्शन में स्टेप लेने से एडवांटेज मिलेगा। हड़बड़ी आपके बॉडी सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट में अगर डिले हो तो उसके वजह से परेशान होना अवॉइड करेंगे तो आप मेंटली पॉजिटिव रहेंगे। हाइपर एक्टिविटी अवॉइड करें। चलते टाइम और एक्सरसाइज करते टाइम इंजरी होने के चांस है। सायटिका का पेन, हिप या थाई में पेन होने की भी पॉसिबिलिटी है। ज़्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करना सेहत के लिए बेटर होगा। सेकेंड हाफ ऑफ मार्च से अप्रैल एंड, मिड जुलाई से अगस्त एंड और मिड नवंबर से दिसंबर एंड के दौरान हेल्थ के रिगार्डिंग चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, स्पेशली नवंबर सेकेंड हाफ से लेकर दिसंबर एंड। अपने एनर्जी लेवल को बैलेंस रखें और पानी पीते रहें। लियो सनसाइन एंड मूनसाइन का गुड हेल्थ कार्ड किंग ऑफ कप्स और चैलेंज कार्ड द मून है। 2026 में आपका इमोशनल हेल्थ अप एंड डाउन करेगा। मेंटल हेल्थ में डिस्टरबेंसेस होंगे पर आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। अपने लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बेली फैट बढ़ सकता है। सेकेंड हाफ ऑफ मार्च, मिड जून से जुलाई एंड, मिड अक्टूबर से नवंबर एंड के टाइम पीरियड में बेटर हेल्थ के लिए कोई भी स्टेप पॉजिटिव इफेक्ट देगा। आपका मेन चैलेंज इंसोम्निया या नींद ना आने को डील करने में होगा। कुछ एलर्जीज के इश्यू हो सकते हैं। किसी तरह के एडिक्शन से दूर रहे नहीं तो हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा और फ्यूचर में क्रॉनिक डिजीज में बदल सकता है। कुछ लोगों को विजन या आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांस है। पॉसिबल है चश्मा का नंबर बढ़े या चश्मा लगे। एंजाइटी, फियर या साइकोलॉजिकल इशू अप एंड डाउन करेगा। कोशिश करें ज़्यादा ना सोचे, अपने आप को काम रखे और इमोशनल वेलनेस पे ध्यान दें। वर्गो सनसाइन एंड मूनसाइन का गुड हेल्थ कार्ड द फूल और चैलेंज कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। 2026 में हेल्थ से रिलेटेड सडन चेंजेस हो सकते हैं। सावधानी मेंटेन नहीं करेंगे तो इंजरी या एक्सीडेंट होने के चांस है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट से रिकवरी अच्छी होगी। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को केयरफुली हैंडल करें। ट्रैवल करते टाइम हड़बड़ी ना करें। मिड मई से जून एंड, मिड सितंबर से अक्टूबर एंड और आप एनर्जेटिक रहेंगे और पॉजिटिव हेल्थ के डायरेक्शन में काम भी करेंगे, पर गिरने से बचें। पेट से डील करते वक्त कॉशियस रहे। आपका मेन चैलेंज रिच एंड फैटी फूड को अवॉइड करने में होगा, स्पेशली ट्रैवल करते टाइम। खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखें। मीठा और अल्कोहल से दूर रहना हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, पर आपको ऐसा करना मुश्किल लगेगा, फिर भी ट्राई करें। मिड मार्च से अप्रैल एंड, मिड जुलाई से अगस्त एंड और मिड नवंबर से दिसंबर एंड चैलेंजिंग टाइम रहेगा। इस टाइम पीरियड में अगर ट्रैवल अवॉइड कर पाएं तो अच्छा होगा और अगर बहुत ज़रूरी है तो सावधानी बरतें। केयरफुली ड्राइव करें और खाने पीने का खास ख्याल रखें। अपने फिजिकल वेलनेस पे ध्यान दें। लिब्रा सनसाइन एंड मूनसाइन का गुड हेल्थ कार्ड द लवर्स और चैलेंज कार्ड द एम्प्रेस है। पहले से चले आ रहे इलनेस में रिकवरी अच्छी होगी। मिड मई से जून एंड और मिड सितंबर से अक्टूबर एंड के दौरान हेल्थ पॉजिटिव रहेगी। इस टाइम पीरियड में लिए गए स्टेप बेटर रिजल्ट देंगे। आपके आर्टरीज, वेन या नर्व से रिलेटेड इशू हो तो एलोपैथी के साथ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन काम अच्छा करेगी। कुछ लोग हियरिंग एड या चश्मा लगा सकते हैं।
आपका मेन चैलेंज लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में होगा, स्पेशली मिड अप्रैल से मई एंड और मिड अगस्त से सितंबर एंड के टाइम। लेजीनेस से डील करना दिक्कत दे सकता है। इस टाइम पीरियड में प्रेगनेंसी से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, अगर एप्लीकेबल है तो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से केयरफुल रहें। ज़्यादा टेंशन करना हेल्थ के लिए हानिकारक होगा। सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में आपको हेल्थ में पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों दिखेंगे। इस साल ज़्यादा मीठा और डेयरी फूड अवॉइड करेंगे तो हेल्थ के लिए अच्छा होगा। स्कॉर्पियो सनसाइन एंड मूनसाइन का गुड हेल्थ कार्ड द मैजिशियन और चैलेंज कार्ड 5 ऑफ कप्स है। 2026 में मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रखेंगे तो काफ़ी सारे हेल्थ इशू से बच पाएंगे। बैलेंस डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज मेंटेन करना अच्छा रहेगा। मिड मई से जून एंड और मिड सितंबर से अक्टूबर एंड स्किन से रिलेटेड इशू ठीक होने के चांस हाई रहेंगे। इस टाइम पीरियड में स्पीच थेरेपी बेटर रिजल्ट देगा। ओवर थिंकिंग और ओवर एक्टिविटीज अवॉइड करना अच्छा रहेगा। ये हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छा टाइम है। आपका मेन चैलेंज इमोशनल हेल्थ को लेकर होगा। कोई सैड न्यूज़ या ग्रीफ आपके इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ मार्च, मिड जून से जुलाई एंड और मिड अक्टूबर से नवंबर एंड। इस टाइम पीरियड में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। यूरिन इन्फेक्शन, लूज ब्लैडर, मसल जैसे प्रॉब्लम दिक्कत दे सकते हैं। किडनी में स्टोन होना या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम का भी चांस है। पानी पीते रहें और अपने इमोशनल वेलनेस पे ध्यान दें। सैजिटेरियस सनसाइन एंड मूनसाइन का गुड हेल्थ कार्ड द हाई प्रिस्टेस और चैलेंज कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। 2026 में आप मेंटली एक्टिव रहेंगे और आपका इंट्यूशन लेवल भी हाई रहेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल और फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यू रिजॉल्व होंगे, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ मार्च, मिड जून से जुलाई एंड और मिड अक्टूबर से नवंबर एंड। अगर एप्लीकेबल है तो इस टाइम पीरियड में आप कंसीव भी कर सकते हैं। हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट मेंटेन करें। डॉक्टर के एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आपका मेन हेल्थ के लिए जो चैलेंज है वो बैक पेन को लेकर रह सकता है। स्पाइन या नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग हेल्थ इशू को एग्रीवेट कर सकता है। कोई भी फर्टिलिटी इशू हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। मिड मई से जून एंड और मिड सितंबर से अक्टूबर एंड हेल्थ के लिए चैलेंजिंग टाइम रहेगा। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज माइंड को पॉजिटिव रखेंगे। 2026 में मेंटल वेलनेस पे ज़्यादा ध्यान दें। कैप्रिकॉर्न सनसाइन एंड मूनसाइन का गुड हेल्थ कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स और चैलेंज कार्ड नाइट ऑफ कप्स है। पहले के बैक प्रॉब्लम या कमर के नीचे कोई इशू है तो उसकी रिकवरी 2026 में अच्छी होगी। बैलेंस डाइट मेंटेन करेंगे और ज़्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करेंगे तो गट हेल्थ अच्छा रहेगा। इमोशनल वेलनेस पे ध्यान देना सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। मिड मार्च से अप्रैल एंड, मिड जुलाई से अगस्त एंड और मिड नवंबर से दिसंबर एंड के दौरान हेल्थ से रिलेटेड पॉजिटिव स्टेप बेटर रिजल्ट देंगे और कोई भी इंजरी से रिकवरी अच्छी होगी। आपका मेन चैलेंज इमोशनल हेल्थ को मेंटेन रखने में होगा। किसी भी टाइप के एडिक्शन से दूर रहने में डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं। अपनी नी और फीट का ज़्यादा ख्याल रखें, स्पेशली ट्रैवल करते टाइम। ड्राइविंग, वॉकिंग और सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त केयरफुल रहें, नहीं तो इंजरी हो सकती है। सेकेंड हाफ ऑफ मार्च, मिड जून से जुलाई एंड और मिड अक्टूबर से नवंबर एंड के दौरान ज़्यादा केयरफुल रहें। पानी पीते रहें और अपने इमोशनल वेलनेस पे ध्यान दें। एक्वेरियस सनसाइन एंड मूनसाइन का गुड हेल्थ कार्ड क्वीन ऑफ कप्स और चैलेंज कार्ड द टावर है। 2026 में इमोशनल हैप्पीनेस सबसे बेस्ट मेडिसिन होगी। अपने विशेस को सप्रेस ना करें। जो लोग मदरहुड में हैं या प्लानिंग कर रहे हैं या प्रेग्नेंट हैं, वे अपने इमोशनल वेलनेस पे काम करें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई इश्यू हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और मेडिसिन टाइम पे लें तो रिकवरी फास्टर होगी। सेकेंड हाफ ऑफ मार्च,
मिड जून से जुलाई एंड और मिड अक्टूबर से नवंबर एंड गुड हेल्थ टाइम रहेगा। अगर एप्लीकेबल है तो आप कंसीव भी कर सकते हैं। मेन चैलेंज आपको एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल रखने में होगा जो हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। इसीलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। सडन इन्फेक्शन होने के चांस है। ड्राइविंग और वॉकिंग केयरफुली करें, अदरवाइज एक्सीडेंट या गिरने के पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ध्यान से चलाएं। मिड मार्च से अप्रैल एंड, मिड जुलाई से अगस्त एंड और मिड नवंबर से दिसंबर एंड हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में वर्टिगो या माइग्रेन जैसे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक्वेरियस फीमेल मेनोपॉज के एज से बिलोंग करते हैं तो उनके मेनोपॉज से रिलेटेड इश्यू दिक्कत दे सकता है। एंग्जाइटी और फियर मैनेजमेंट हेल्थ को बेटर रखने में हेल्प करेगा। काम रहें। स्पाइसेस सनशाइन एंड मूनशाइन का गुड हेल्थ कार्ड 5 ऑफ wands और चैलेंज कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। 2026 में हेल्दी डाइट मेंटेन करना और मेंटल एंजाइटी को मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ज़्यादा स्पाइसी या रिच फूड खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो सकता है। मिड मार्च से अप्रैल एंड, मिड जुलाई से अगस्त एंड और मिड नवंबर से दिसंबर एंड के टाइम पीरियड में इसका ज़्यादा ख्याल रखें। उल्टा फुल्टा खाना अवॉइड करें। ब्लड प्रेशर चेक करें और बीपी की मेडिसिन अगर लेते हैं तो टाइम पे लें। एसिडिटी के इश्यूज से डील करना पड़ेगा। मेन चैलेंज हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम को मैनेज करने में रहेगा। मिड अप्रैल से मई एंड, मिड अगस्त से सितंबर एंड और सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में अर्थराइटिस और डेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं। अपने नेल्स को साफ रखें। इस टाइम में हेयर फॉल ज़्यादा होने के चांस है। मसल्स से रिलेटेड इश्यू भी हो सकते हैं। वॉकिंग और सीढ़ियाँ चढ़ना ध्यान से करें, नहीं तो लिगामेंट इंजरी होने के पॉसिबिलिटी है। ड्राइविंग भी केयरफुली करें। मेंटल वेलनेस पे ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। होप 2026 में आप हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज रहें। थैंक यू एंड टेक केयर। हम फिर मिलेंगे विद मोर न्यू वीडियोज़।